कि मैं मूर्ख खलकामी। कन्फेशन देखिए, पूरा अच्छी तरह कन्फेस कर रहे हैं। हाँ प्रभु मैं मूर्ख हूं, हाँ मैं बिल्कुल दुष्ट हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, अच्छी तरह मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मंदिर से निकलते ही अगर किसी ने कह दिया अरे पागल, फिर देखो डंडे ना निकले तो मुझसे कहना। मंदिर में खुद कह रहा है कि हां मैं मूर्ख हूं। इसका अर्थ है कि मंदिर में केवल भगवान को पागल बना रहे, बाकी अंदर से कोई हमने माना थोड़ी है, ऊपर ऊपर से। मंदिर में हम भगवान को पागल बनाने जाते हैं। बंधुओं, ये सोच ही सबसे बड़ा पागलपन है। हम कैसे उसको पागल बना सकते हैं बंधुओं? वो टेढ़ी टांग वाला सबको चला रहा है, उस टेढ़े को हम पागल बना पाएंगे? मैंने सुना एक माता जी ना मंदिर में दर्शन करने गई, उनके पीछे कोई सज्जन भी आए। मंदिर में आरती हो रही थी, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। आरती चल रही थी, आरती के बाद एक एक करके सब आ रहे थे, आरती लेते थे, अपनी ओर से कुछ अर्पण करते थे, जैसे मंदिरों में भक्त करते, कुछ ना कुछ डालते थे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि यहां तो भीड़ लगी हुई है, इतने लोग लाइन में हैं, सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, क्यों ना मैं भी कुछ दूं। ये सोचकर वो भी लाइन में लग गया और अपनी जेब से ना उसने 2000 की नोट निकाली, वो नई वाली, प्रेम से कोश ही रहा थे। 2000 की नोट निकाली, बड़ा खुश हो गया कि आज भगवान को दूंगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद की घटना है ये। 2000 की नोट निकाली, पर लाइन में जब आगे चला तो उसके मन में आया कि यहां तो कितने लोग गड्डियों की गड्डियां चढ़ा रहे हैं, मैं 2000 दूं या न दूं, भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, इतने लोग दे रहे हैं। तो उसके मन में आया कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसने वो अंदर रख लिए और केवल 500 रुपए फिर बाहर निकाल लिए कि 500 ठीक है, 2000 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर लाइन आगे चली, थोड़ा और आगे बढ़े तो मन में आया कि 500 भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अब तो 200 की भी आ गई है ना, प्रेम से कोश ही रहा थे। तो उसने 200 की नोट निकाल ली, मैं तो 200 भी दूंगा तो भगवान का काम चल जाएगा। लाइन बढ़ती गई आगे। अब आप ये समझ लो कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया ना, नोट भी छोटी होती गई, 200 के 100, 100 के 50, 50 के 10 कम होते गए। और कमाल ये था कि जब वो आरती के पास पहुंचा जहां पैसे डालने थे ना, तो उस समय उसके पास केवल 1 रुपए का सिक्का रह गया बस। कहां चला था 2000 से, आरती के निकट आते आते एक सिक्का हाथ में, 1 रुपए का, और उसको भी ना डालते समय मालूम है उस सिक्के से कह रहा है, तो क्या अब तू चला ही जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसको भी दे नहीं रहा, अभी उससे बातें कर रहा है, अच्छा तो क्या तू मुझे छोड़ ही देगा आज? ऐसा महाराज रोते रोते उसने जैसे तैसे वो एक सिक्का डाला। वो सिक्का डालकर हट ही रहा था। मैंने बताया ना एक माता जी भी थी, वो पीछे ही थी। उसने सिक्का डाला, माता जी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ मारा। उसने देखा मुड़कर तो माता जी ने 2000 की नोट उसको पकड़ा दी। उसने देखा 2000 की नोट, तुरंत आरती के पास जो थाल था उसमें डाल दी, निकल गए। बाहर आकर उसने माता जी को प्रणाम किया और बोला, माता जी आप तो बहुत दान करती हो, मैंने तो 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल में दिया और आपने 2000 की नोट दे दी, आप बड़ा दान करती हो। तो माता जी ने हैरान होकर कहा, मैंने कब दान किया? माता जी आपने वो 2000 की नोट दी थी ना, मैंने जो डाली।
मैया बोली कि भैया वो मेरी नोट नहीं थी, वो तेरी ही नोट थी, तेरी जेब से गिरी थी। माताजी बोली वो मेरी थोड़ी थी, तू जब बार बार निकाल रहा था, अंदर डाल रहा था, फिर निकाल रहा था, डाल रहा था, तो वो तेरी जेब से ही गिरी थी। मैं तो तुझको लौटा रही थी और तूने थाली में डाल दी। ये सुनते ही उसने तो महाराज दीवार में माथा मारा और बोला कि वाहरे बांके बिहारी, तू भी कहीं ना कहीं से निकलवा ही लेता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी भी भैया छोड़ते थोड़ी, क्योंकि अंत तो गत्वा है तो सब उसका ही ना।